नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। उदयपुर में फूड सेफ्टी नियम हवा हवाई हो गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स गायब हो गई हैं और पानी की जांच नहीं है। लाइसेंस डिस्प्ले तक नहीं हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा था खुलेआम ग्राहकों के सामने। जी हाँ, आरके सर्कल स्थित जेएफसी जोग माया फूड कॉर्नर पर मंगलवार को चिकित्सा विभाग की फूड इंस्पेक्टर टीम ने जब अचानक रेड मारी तो वहां से जो तस्वीरें और हकीकत सामने आई उसने पूरे शहर की फूड सेफ्टी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ शहर के लोग बाहर खाने पर भरोसा करते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब चटकारे लेकर फूड कॉर्नर और होटलों का खाना खाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो इस भरोसे के साथ खुला खेल खेल रहे हैं, फूड सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ाकर। उदयपुर की जेएफसी पर हुई आकस्मिक कार्रवाई ये बताने के लिए काफी है कि किसी जगह साफ सजी टेबल और चमचमाते बोर्ड देखकर खुश मत हो जाइए। अंदर की गंदगी और नियमों की बेजारी का सच कुछ और ही हो सकता है। फूड इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता के नेतृत्व में टीम जब जेएफसी पहुंची तो शुरुआत में तो सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी लापरवाही की परत दर परत खुलती चली गई। सबसे पहले तो फूड सेफ्टी बोर्ड का डिस्प्ले तक नहीं मिला, यानी ग्राहकों को यह तक नहीं पता कि वे लाइसेंस प्राप्त नियमों के अनुरूप चल रहे प्रतिष्ठान में खाना खा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ कारोबार चल रहा है और नियम कानून कूड़ेदान में फेंके पड़े हैं। और जो बातें सामने आई वे किसी मजाक से कम नहीं थी। ग्राहकों को दिए जाने वाला पीने के पानी की कोई जांच रिपोर्ट नहीं थी, वहां काम करने वाले स्टाफ की मेडिकल रिपोर्ट गायब थी, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट तक उपलब्ध नहीं थी। अब सोचिए, जिस जगह खाना बनता है, जहां रोज सैकड़ों ग्राहक खाना खा रहे हैं, वहां यह तक नहीं पता कि स्टाफ फिट है या बीमार। कहीं कोई संक्रामक बीमारी वाला कर्मचारी खाना छू रहा हो, कहीं किचन में कीड़े मकोड़े घूम रहे हों, कहीं पानी ही दूषित हो, तो ग्राहकों की सेहत का क्या होगा। निरीक्षण के दौरान बेसन चक्की से सैंपल लिया गया और उसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया। अब रिपोर्ट ही सच बताएगी कि ग्राहकों को क्या खिलाया जा रहा था, मानक के अनुरूप खाना या फिर खतरे का पुलिंदा। खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हर कर्मचारी की मेडिकल जांच अनिवार्य होती है और इसका मकसद साफ है, कहीं कोई संक्रमित कर्मचारी खाना बनाकर बीमारी लोगों तक न पहुंचा दे। पर यहाँ नियमों की ऐसी तैसी करती गई, न मेडिकल रिपोर्ट, न स्वास्थ्य परीक्षण, न ही कोई रिकॉर्ड। कहने का मतलब बहुत साफ है, ग्राहक अपनी जान लेकर जाए और किस्मत अच्छी रही तो बच जाए। यह मामला अकेला नहीं निकला। सेक्टर 4 स्थित महालक्ष्मी मिल्क डेयरी से दूध और घी के सैंपल लिए गए, यहाँ भी वही कहानी निकली। न फूड लाइसेंस डिस्प्ले, न फूड सेफ्टी बोर्ड और स्टाफ की मेडिकल रिपोर्ट भी गायब। इसके अलावा प्रतापनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सुमन फूड प्रोडक्ट से ब्रेड का सैंपल लिया गया और जांच के लिए भेजा गया। यानी मामला बड़ा है और लापरवाही सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। फूड इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत प्रतिष्ठान को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही होगी। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या सिर्फ नोटिस से हालात सुधरेंगे या फिर कड़ी कार्यवाही ही इन ढीठ प्रतिष्ठानों को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को वहां भी जाकर जांच करनी चाहिए जहां पर्यटक बहुत आते जाते हैं और उनकी शिकायत अक्सर होती है। अभी क्योंकि पर्यटकों का सीजन रहा और लाखों पर्यटक आए, इसमें नॉनवेज लवर भी आते हैं और खास करके जो हमारे पास भी शिकायत आई ऑफ रिकॉर्ड, चेटक से हाथीपोल के बीच मशहूर जो रेस्टोरेंट है वहां की फूड क्वालिटी और ऐसे कई अनियमितताओं के बारे में शिकायत हमें मिली कि लोग परेशान हुए और यहाँ खासकर एक समुदाय के लोग ट्रस्ट करके आते हैं और फिर अगर उनको क्वालिटी का फूड नहीं मिले और पूरा रेस्टोरेंट ही अनियमितताओं के पुलिंदे बन जाए तो फिर कहना पड़ेगा कि भाई शहर के बीच में रेस्टोरेंट्स की शिकायत है और कोई कार्रवाई नहीं है, तो कहीं फूड इंस्पेक्टर वालों की कोई खास दोस्ती तो नहीं, क्योंकि यहां कभी नहीं सुना कि कोई भी कार्रवाई कभी हुई हो। अगर आगे चले और समझने की कोशिश करें तो सैंपल रिपोर्ट अगर इन लोगों के खराब निकल जाए तो सजा और जुर्माना भी मामूली नहीं लगता है। सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख तक जुर्माना, मिस ब्रांड पर 3 लाख का जुर्माना, अनसेफ फूड मिला तो 1 साल से लेकर आजीवन कारावास, साथ ही 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना। यानी कानून कहता है कि खाना खिलाओ लेकिन जहर तो मत परोसो। यह घटना सिर्फ एक निरीक्षण की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि उस हर नागरिक के लिए अलर्ट है जो बाहर का खाना खाता है, बच्चों को होटल से खाना खिलाने ले जाता है, डेयरी से दूध घी लेता है, बेकनी से ब्रेड खरीदता है। ये सवाल हर शहरवासी को खुद से भी पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ टेस्ट के लिए अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं? क्या प्रशासन की कार्रवाई के बिना ये लोग सुधरेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी आंखें खोलेंगे या फिर इसी तरह भरोसा करके खतरा खाते रहेंगे?
उदयपुर में फूड सेफ्टी का सच अब उजागर होने लगा है। अगर प्रशासन ऐसे ही सख्त रहा तो यकीन मानिए शहर की फूड क्वालिटी जरूर सुधरेगी। लेकिन अगर कार्यवाही सिर्फ कागजों में रह गई तो नुकसान जनता का और मुनाफा लापरवाह कारोबारियों का होगा। तो याद रखिए, खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, सेहत के लिए भी होता है, और जो आपकी सेहत से खिलवाड़ करे उसे कानून की गर्मी जरूर महसूस करानी चाहिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।